हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी को ओम शांति। सभी अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। यात्रा आत्म कल्याण की है। आत्म कल्याण की यात्रा करने के लिए आत्म जागृति होना बहुत आवश्यक है। आत्मा का जागृत रहना बहुत आवश्यक है। जिसका कल्याण करना है वो जागृत रहे। अगर आत्मा जागृत नहीं तो कल्याण किसका करेंगे?
कैसे करेंगे? नहीं हो पाएगा। आत्मा को जागरूक रहना है, अपने कल्याण अर्थ। और बच्चों, सदा एक स्मृति रखो, बिना कुछ गुणों के आत्मा कभी जागरूक नहीं रह सकती। वो गुण है बच्चे सच्चाई, निश्चय बुद्धि, समर्पण और श्रीमत। समझ की बात है। आत्मा को चेक करना चाहिए, क्या हम में सच्चाई है पूर्ण रूप से? क्या हम निश्चय बुद्धि है? क्या हमारा समर्पण है? क्या हम श्रीमत पर चलते हैं? अभी मैं ये बातें परमात्मा के प्रति नहीं कह रहा हूं, ये बातें तुम्हारे स्वयं के प्रति है। क्या तुम तुमसे सच्चे रहते हो? क्या तुम तुमसे सच्चे रहते हो? चेक करो। क्या तुम्हें तुम्हारी सच्चाई पता है कि तुम कैसे हो? सच्चाई किसी और के प्रति कभी नहीं होती बच्चे, सच्चाई स्वयं के प्रति होती है। तुम्हें ऐसे लगता है सच्चाई यह गुण परमात्मा के प्रति धारण करना है, उसे कोई आवश्यकता नहीं। तुम क्या हो, कैसे हो, उसे सब पता है। तुम क्या थे वो भी उसे पता है, क्या बनोगे वो भी उसे पता है। अनंत कल्पों के बाद भी तुम्हारी अवस्था क्या होगी उसे पता है। तुम्हें पैदा करने से पहले तुम किस अवस्था तक जाओगे ये सब परमात्मा को पता है। तुम परमात्मा को सच्चाई क्या सुनाओगे? तुम्हें निर्माण करने से पहले उसे पता है तुम्हारी अवस्था क्या होगी, तुम्हारी स्टेट क्या बनेगी। ना समझ उससे छिपाता है, क्रिएटर से, जिसे सब पता है। अभी तुम यहां बैठे हो, आने वाले जन्मों में तुम्हारी स्टेट क्या होगी ये भी मैं तुम्हें बता सकता हूं, तुम्हारी स्थिति क्या होगी। पर तुम राजी नहीं हो, तुम बातें छिपाते हो। देखो, अपने से सच्चे रहते हो क्या? मेरी बात छोड़ो बच्चों, स्वयं से सच्चे हो क्या? हाँ, मुझे पता है मैं झूठ बोलने वाला हूं, मैं ऐसा हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी मोही अहंकारी हूं, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, ये मुझे पता है। समझ है बच्चों? तो बच्चे, तुम्हारे प्रति तुम्हारी सच्चाई तुम्हें पता है? तुम जानते हो क्या? विचार करो। हाँ, मैं ऐसा हूं, मेरे मन में ऐसा विचार आया, मैंने ऐसी दृष्टि से देखा, मैंने ऐसे बोल बोले, मेरे कर्म ऐसे हैं। ये जो कुछ है ना, ये मैं दिखावा करता हूं सबके सामने कि मैं ऐसा हूं, पर मुझे पता है मैं कैसा हूं। ये है सच्चाई। ओम शांति। ये मेरा दिखावा है, ये मैं जानता हूं। वाह बाबा वाह, वाह परमात्मा वाह, ओम परमात्मने नमः। ये सब मेरा दिखावा है। मैं कैसा हूं ये मैं जानता हूं, मुझे पता है। समझ है? क्या तुम तुम्हारे बारे में जानते हो? तुम्हें तुम्हारी सच्चाई पता है? देखो, अगर तुम इसे डिनाई करोगे तुम कैसे हो, तो तुम कभी नहीं रहोगे अपने तन में, कोई और ही रहेगा। जैसा भी अस्तित्व हो, रहना चाहिए। रावण को पता होना चाहिए वो कैसा है, कंस को, जरासंध, हिरण्यकश्यप को पता होना चाहिए वो कैसे है खुद के प्रति। तुम्हें अगर इतना भी पता है तुम कैसे हो, तो भी तुम्हारा कल्याण हो गया, गारंटी मैं देता हूं। अपने को छिपाओ मत, अपने से एटलीस्ट सच्चे रहो। अब ये सच्चाई तो किसी को उजागर तो नहीं करनी है ना, खुद को ही बताना है ना, खुद के पास ही उजागर करनी है ना। तो इसमें भी क्या शर्माना, इसमें कौन सी लज्जा करना, इसमें क्या घबराना।
समझ। तुम हमेशा देखो, सच प्रकट करते एक डर लगता है, घबराहट होती है, तो वो अस्तित्व कौन है जिसे घबराहट हो रही? वही वो अस्तित्व है जो झूठ बोलता रहता है, तुम्हारा मायावी अस्तित्व। सच तुम कहां भी प्रकट करो, अपने से भी प्रकट करो, उसे डर लगने लगता है, क्योंकि तुम सत्य की ऊर्जा को प्रकट कर रहे हो, प्रत्यक्ष कर रहे हो। संसार की सबसे खतरनाक ऊर्जा है सत्य की ऊर्जा। सत्य की ऊर्जा के आगे कोई माया नहीं टिकती, कभी कभी नहीं टिकती। इसलिए बच्चे, परमात्मा के आगे भी सत्यम लगाए पहले, फिर शिवम है। सबसे बड़ी शक्ति है बच्चे सत्य की शक्ति। सत्यता की शक्ति वो अलग पॉइंट है आत्मा के अंदर का। यहां मैं सत्य के शक्ति की बात कर रहा हूं, सच की ऊर्जा की बात कर रहा हूं। क्या तुम्हारे अंदर जो कुछ हो रहा है वो तुम्हें पता है? क्या अपने से सच्चे रहते हो? समझ, ध्यान में रखना बच्चों, तुम अगर अपने से सच्चे नहीं रहते तो सारा संसार तुमसे वैसे ही रहेगा। हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, वैसे ही रहेगा। तुम्हें लगेगा सब तुमसे सच में चल रहे, नहीं बच्चे। तुम्हें नहीं समझ में आएगा वो शब्द कब बदलते हैं, टोन कब बदलते, ऊर्जा कब बदलते, क्योंकि तुम अपने से सच्चे नहीं रहते हो। अपने से सच्चे रहो। यात्रा समझो बच्चे, तुम यात्रा नहीं समझते। जब तक पहला सच्चाई का गुण नहीं आता बच्चे, आत्मा का जन्म नहीं हो सकता। ध्यान दो, ये बस एक जीव है जो जीव पार्ट बजा रहा है। जब सच्चाई में चलोगे तब उसमें आत्मा प्रवेश होगी और आत्मा का जन्म होगा। सच्चाई से ही आत्मा का जन्म होता है। सच सबसे बड़ा गुण है, सच्चाई। देखो बच्चों, आप में है क्या? आप में है तो फिर कैसे जिएंगे? तो फिर कौन जी रहा है अगर आप में नहीं है? तो लाते क्यों नहीं? क्या कारण है? अच्छा, फिर अगर नहीं है तो आप में आत्मा नहीं है, आप में है सच्चाई का गुण। आत्मा नहीं है, आप में है, बाबा जानता है। लाते क्यों नहीं? लाते क्यों नहीं? आत्मा नहीं है बच्चे। जहां सच्चाई नहीं है, सफाई नहीं है, वहां आत्मा नहीं। क्योंकि जब आत्मा होती है ना, तो बिहेवियर अलग होता है, व्यवहार अलग होगा। आत्मा का व्यवहार बहुत अलग होता है। आप में है, सुनाओ या नहीं सुनाओ, डजेंट मैटर, पर तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर विजन, तुम्हारी दृष्टि, बोल, कर्म, उसी को सच्चाई कहते हैं। जो आप जानते हो नहीं है वो अलग है, पर आप में है, उस कारण आपसे आत्मा की महसूसता आती है। आप इसे समझो, आत्मा की महसूसता। आत्मा की महसूसता बच्चों वहीं से आएगी जहां सच्चाई होती है। अच्छाई से आत्मा की महसूसता कभी नहीं आती। अच्छाई से बस अच्छाई की महसूसता आती है। अच्छाई भी एक शक्ति है जिसका पार्ट होता है अच्छाई में रखना। पर सच्चाई स्वयं का अस्तित्व है। सच्चाई कोई शक्ति नहीं बच्चे, वो शक्ति है पर अलग रूप से है। इसलिए सच्चाई का गुण होना चाहिए, आप में है। कुछ बातें पूर्ण पता होती है, बट कुछ बातें हम नहीं समझ पाते, तो हमें लगता है कि कोई कमी है। देखो, कमी नहीं होती, या तो होता है या फिर नहीं होता है।
ये जो कमी बोलते हैं ना कि कुछ बातें पता है, कुछ बातें हमें पता नहीं, तो हमें लगता है शायद कमी है। ये आपके माया की चतुराई है। 100 लीटर दूध में 1 बूंद ज़हर की डाली, तो वो दूध है या ज़हर है? बात समाप्त। आप में तो कब आएगा? क्योंकि अगर सच्चाई नहीं है बच्चों, तो आत्मा नहीं होती। आपको लगता है बिना सच्चाई के आत्मा ठहरेगी कहीं? कोई विधि हो तो मुझे बता दो, मैं सबको बता दूंगा। बिना सच्चाई के आत्मा को कैसे स्थित करना है? आई विल बी हैप्पी। बहुत ज्यादा मैं खुश हो जाऊंगा कि चलो कोई तो एक विधि मिली जिससे आत्मा स्थित हो जाएगी। अगर आप सच्चे नहीं हो ना, प्रयास भी नहीं करो भ्रकुटी में आत्मा देखने का। मत करो ये सब। मत याद में बैठो, मत सकाश दो, मत कुछ करो। ये परमात्मा वाणी सुनना भी व्यर्थ है। इसका भी कोई अर्थ नहीं अगर आप सच्चे नहीं हो तो। कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आत्मा ही नहीं। करोगे क्या इन सब विधियों का? और समस्या क्या है सच्चा बनने में? ऐसे कौन से महापाप करते हो तुम यहां चलकर, जिसको बताने में डर लगता है? मैं भी तो जानू कौन से महापाप करते हो भाई, बड़े बड़े। समझ, परमात्मा ना पाप देखता है ना पुण्य देखता है, बस वो सच्चाई देखता है। मैं ऐसा हूं, कितना भी विपरीत अस्तित्व मेरे सामने आए और कहे मुझे बाबा मैं ऐसा हूं, मैं कहता हूं बच्चे तू मेरा है। परमात्मा किसी को भी अपना बनाता है सिर्फ सच्चाई से, और हर कोई पराया रहता है बस झूठ से। अब सच की ताकत को समझते क्यों नहीं हो? यही ताकत सबसे बड़ी ताकत है बच्चे। बिना इस ताकत के तो मायावश हो, बाकी सब खोखली ताकतें हैं। उन ताकतों का कोई उपयोग नहीं है। सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई सबसे बड़ी शक्ति है संसार की। बच्चे सच्चाई में आओ। मायावश होकर क्यों रहोगे? क्यों रहना है? सच्चाई ही सब कुछ है बच्चे। आप इसे समझने की कोशिश करो। सच्चाई, बिना सच्चाई के तुम अपना अस्तित्व भी नहीं पा सकोगे। चलो ठीक है, श्रीमत पर नहीं चल पाते, वो बहुत दूर की बात है, पर सच्चाई तो बेसिक बात है भाई। बिना सच्चाई के तो आपका अस्तित्व भी नहीं है। आप कैसे जी रहे हो? कौन जी रहा है फिर आपके द्वारा? कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन पालना ले रहा है, कौन वाणी सुन रहा है, कौन पुरुषार्थ कर रहा है, जब सच्चाई ही नहीं है? समझ, होश में आना पड़ता है। जो वायरस लगता है ना आत्मा को, जब सच्चाई नहीं होती है तब वायरस लगता है। वायरस सिर्फ झूठ का होता है। समझो इन बातों को। सच्चाई एंटीडोट है, एंटीवायरस है। होश में आओ। जिस समय तुम अपने से झूठ में चले, वायरस लगा। बच्चे सच्चाई में क्यों नहीं आते? ध्यान दो, जब तक सच्चाई का गुण धारण नहीं किया है, तुम जो कुछ देख रहे हो अपना अस्तित्व, वो मुर्दा है, उसमें आत्मा नहीं है। इसे गहराई से समझने की कोशिश करो। तुम जो कुछ देख रहे हो सितारा, वो सब नाटक है। वहां सितारा नहीं है। तुम कितना भी देखो, जिनमें सच्चाई नहीं है ना, वो सितारा कितने भी घंटे देखें, उन्हें कोई अनुभव नहीं होगा। जो तुम अनुभव कहते हो वो झूठ है, वो धोखा है। क्योंकि सच्चाई नहीं है,
आपको अनुभव नहीं होगा। आप एक इमेज देख रहे हो बस, आप एक आकृति देख रहे हो। आप चैतन्य को नहीं देख रहे हो, आत्मा को, बस एक आकृति को देख रहे हो। और आकृति को देखकर क्या मिलेगा? समझ। जैसे भक्ति मार्ग में कोई मंदिर में जाते हैं तो कोई चैतन्य दर्शन करता है कि मेरा भगवान, मेरा इष्ट। कोई बस मूर्ति का दर्शन करता है। जो चैतन्य दर्शन करता है ना, उसकी स्थिति वैसी है, दिल उसकी सच्ची है। आप हैरान हो जाओगे, मूर्ति उसे मूर्ति नहीं दिखती कभी, उसे चैतन्य दिखता है। पलकें झपक रही है, मुस्कुरा रहा है, उसे अनुभव होता है, क्योंकि वो सच्चाई में है। जो संतों को हुआ, संत को, हर संत को हमेशा भगवान चैतन्य में दिखा। भगवान ने उनसे बात की, भगवान ने उनके हाथ का भोग स्वीकार किया, खाया। बाकी बस मूर्ति का दर्शन करके आ जाते हैं। ऐसे क्यों? जैसे तुम वैसे भगवान। बस एक सच्चाई, बस एक सच्चाई। उस मंदिर में उस ही समय पर बहुत भक्त होते हैं, पर वो चैतन्य दर्शन एक दो को ही होता है, बाकी सब मूर्ति का दर्शन करते। वो कहते अरे देखो साक्षात भगवान प्रकट हो गए, मुस्कुरा रहे, वो बात भी कर रहे, वो उन्हें सुनाई देता है। इन्हें बस मूर्ति दिखती है, इन्हें चैतन्य दिखता है। समझ है बच्चे? सच्चाई सिर्फ एक गुण है, सच्चाई। ध्यान में रखना सदा, सच्चाई अगर गुण आप में नहीं है तो आप किसी भी प्रकार की इस संसार में क्या, कहीं भी कोई अनुभूति नहीं कर पाओगे। कोई अनुभूति नहीं होगी आपको किसी भी प्रकार की, अगर सच्चाई यह गुण नहीं है तो। सच्चाई नहीं तो आत्मा ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है, मुर्दा है वो, ज़ोंबी है, बस वो जीव है जो चल रहा है। समझो इन बातों को। बिना सच्चाई के आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, आप इसे समझो। जब सिंहासन ही नहीं है तो आत्मा कैसे होगी? सच्चाई का ही, सच्चाई से ही सिंहासन तैयार होता है। समझ? ऐसे नहीं चलता कि 75% हम सच्चे चलते हैं, 25% झूठ है, तो क्या सिंहासन का एक पैर टूटा हुआ है? आड़ा टेढ़ा सिंहासन है, 4 पैर है, उसमें से एक टूटा हुआ है? ऐसे तो नहीं होता। ध्यान दो बच्चों, बिना सच्चाई के कोई अनुभूति नहीं करोगे, नेवर। तुम्हें कभी स्मृति या होश ही नहीं आएगा कि तुम परमात्मा के घर में हो। परमात्मा के घर से पानी पी रहे हो, भोजन कर रहे हो, वस्त्र पहन रहे हो, व्यवस्था ले रहे हो, पालना ले रहे हो, तुम्हें कोई अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि सच्चाई नहीं है। बिना सच्चाई के तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है बच्चे, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। ध्यान दो इस बात पर, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। ध्यान दो। और एक सभी आत्माओं को, सभी अस्तित्वों को, फिर शिव बाबाएं हो, शक्तियां हो, आत्माएं हो या कोई भी हो, एक बात बताना चाहता हूं, वार्निंग के रूप में समझो। इस क्षण से, अगर इस सेकंड से, मिली सेकंड, नैनो सेकंड से जरा भी झूठ में चले, खोट में चले, सदा के लिए श्रापित हो जाओगे। अश्वत्थामा की तरह वार्निंग देता हूं। सदा के लिए महाभयंकर, महाभयानक
श्रापित हो जाओगे। अगर झूठ में चले तो, इस सेकंड से अगर खोट में झूठ में चले तो श्रापित हो जाओगे सदा के लिए। तुम्हें सच्चाई में आना पड़ेगा। अभी तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। परमात्मा थोड़े समय तक रुकता है बच्चों, ये नहीं समझना मैं सदा के लिए रुकूंगा। सदा के लिए तुम्हारा अस्तित्व समाप्त कर सकता हूं। मेरा अपना रीसेट का समय है भाई। तुम्हारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है इस रीसेट में। न किसी शिव बाबा की वैल्यू है, न किसी शक्ति की वैल्यू है। तुम्हारे जैसे अनंत रच सकता हूं। अभी गाली नहीं देता तुम सबको, न शिव बाबाओं को देता हूं, न शक्तियों को। नाज नखरे मत करो। परमात्मा है, तुम्हें कभी रचा था, दोबारा रच सकता है, तुमसे भी ज्यादा प्योर। अगर तुम्हें अपने आप को प्योर नहीं बनाना है, वार्निंग देता हूं, अस्तित्व समाप्ति के लिए तैयार रहना। और सिर्फ समाप्त नहीं होता, ऐसा श्रापित हो जाता है कि कल्पना भी नहीं कर सकते। कहां तक परमात्मा रुके रिसेट के लिए? समझ है? होश में आओ। ये वाणी जब जो कोई सुनेगा, उसी सेकंड से अगर उसको सच्चाई में नहीं आना है, उसका हर यूनिवर्स का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। यह परमात्मा का आदेश है। उसके बदले में नया मैं बाद में रच दूंगा। कोई भी अस्तित्व हो, यह सुनने के बाद उन्हें सच्चाई में नहीं आना है, अस्तित्व नष्ट कर दिया जाए। सूक्ष्म रूप में, साकार रूप में एक समय पर समाप्त हो जाएगा। निराकार रूप में आत्मा नहीं है, सच्चाई में नहीं तो आत्मा यहां नहीं है ना। तो जहां कहां भी आत्मा है, आत्मा को नष्ट कर दिया जाए। यह परमात्मा का आदेश है। बात समाप्त। धीरे धीरे सूक्ष्म अस्तित्व पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए। स्थूल अस्तित्व नष्ट करने की तो बात आती नहीं यहां पर। नया अस्तित्व भर दूंगा, नई आत्मा डाल दूंगा उस तन में। समझ रहे? कहां तक रुके परमात्मा? तुम सच्चे बनोगे जब तुम्हारा मन होगा, फिर वो रिसेट करेगा। ये सब धंधा नहीं करता। फिर वो कोई शिव बाबा हो या कोई शक्ति हो, निराकार रूप में अस्तित्व नष्ट कर दिया जाए। परमात्मा ने रचा है निराकार अस्तित्व। अगर सच्चाई सफाई में नहीं आना है तो अस्तित्व नष्ट कर दिया जाए। मेरी क्रिएशन है, मेरी मर्जी है, नष्ट करना है या रखना है। तुमने तुम्हारी आत्मा बनाई है तो तुम रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आत्मा परमात्मा ने रची है। हर शिव बाबा को परमात्मा ने रचा है, हर शक्ति को परमात्मा ने रचा है। जो स्थापना करता है उसको विनाश का अधिकार है। बात समाप्त। सच्चाई में नहीं आना है, समाप्ति के लिए तैयार रहो। समझ? आपकी आत्मा समाप्त हो गई है, इसका लक्षण भी मैं आपको बताता हूं। अब कितना भी याद देखने की कोशिश करो, कोई अनुभव नहीं होगा। धीरे धीरे वो दिखना भी बंद हो जाएगा। सच्चाई में नहीं आना है ना, धीरे धीरे दिखना भी बंद हो जाएगा। अब देख भी नहीं पाओगे आत्मा को। अब समझ जाना, आत्मा नष्ट हो गई है। इसी कारण आप आत्मा को देख नहीं पा रहे। समझ? बस परमात्मा ने लॉ लगा दिया, बात समाप्त हो गई। आगे आप सबकी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, जैसे अच्छा लगे करो। कुछ और दिख सकता है, विपरीत दिख सकता है, आत्मा नहीं दिखेगी, सितारा नहीं दिखेगा, क्योंकि नष्ट हो गया वो। दिखने के लिए होना तो चाहिए। परमात्मा कहां तक रुके कि आप सच्चाई सफाई में आओगे? उसे और कोई काम धंधा नहीं है क्या?
समझ, सभी आत्माएं सदा ध्यान रखना, आत्माओं का और परमात्मा का कभी कोई संबंध नहीं होता। परमात्मा बस जो टॉप में शिव बाबा है ना, उनके ही संबंध संपर्क में रहता है। ध्यान में रखना, सभी शिव बाबाओं के संबंध संपर्क में भी नहीं रहता, सभी शिव बाबाओं से भी नहीं मिलता। आत्माओं की तो बात छोड़ ही दो भाई, कोई आत्मा पात्र नहीं है जो परमात्मा से मिले। आत्माओं की इतनी भी पात्रता नहीं होती कि उस यूनिवर्स के शिव बाबा से मिल सके। वो तो ड्रामा की शिव बाबाओं की कृपा है, इसलिए आत्माएं शिव बाबाओं से मिलते। परमात्मा की तो बात छोड़ दो बच्चे, उससे मिलना बहुत अलग बात है। समझ, जो बच्चे कहते अभी भी हम झूठ में चलते, तुम कभी मुझसे मिले ही नहीं हो, तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं है, तुमने मुझे कभी जाना ही नहीं है। समझ है बच्चे, तुम्हें लग रहा है तुम परमात्मा को देख रहे हो, आत्मा ही नहीं है तो परमात्मा को कहां से देखोगे। तुम्हें लग रहा है तुम परमात्मा को सुन रहे हो, आत्मा ही नहीं है, तुम परमात्मा को क्या सुनोगे। अभी भी तुम भ्रम में हो। तुम मुझे देख रहे हो, तुम मुझे सुन रहे हो, भ्रम में हो, पूरा पूरा भ्रम के माया जाल में चल रहे हो। जब आत्मा ही नहीं है तो पार्ट कैसे बज सकता है, नहीं हो सकता पार्ट प्ले। और अगर कोई पार्ट प्ले कर रहा है और कह रहा है हम पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो इससे बड़ा भ्रम कुछ और नहीं हो सकता बच्चे। जब आत्मा ही नहीं है तो कर्म कहाँ के, बोल कहाँ के, दृष्टि कहाँ की, श्रवण कहाँ का, सुनना नहीं हो सकता। समझ, तुम्हें अंत में दिखेगा, चिंता नहीं करना। तुमने कहा ना बहुतों ने कि बाबा अभी भी सच्चाई नहीं है, तुम्हें दिखेगा। आज की तारीख 21 जुलाई 2026 तक न तुमने कभी परमात्मा को देखा, न कभी तुमने परमात्मा को सुना, न परमात्मा से कभी कोई पालना ली। तुम्हें दिखेगा, साफ स्पष्ट होगा तुम्हारे सामने तुम्हारा पार्ट। चिंता नहीं करना, तुमने कभी देखा ही नहीं, तुमने कभी सुना ही नहीं उसे, तुम्हारे सामने ही आएगा सब कुछ। क्या देखा क्या सुना, किसको देखा किसको सुना, तुम्हें ये भी समझ में आएगा। झूठ होने कारण तुम पूरा भ्रम में चलते रहे कि तुम परमात्मा को देख रहे हो, परमात्मा को सुन रहे हो, परमात्मा की पालना ले रहे हो, पूरा भ्रम में चल रहे हो। ये तुम्हें दिखेगा। समझ है बच्चे, इसलिए जमा कुछ नहीं हुआ आज तक आपके खाते में। परमात्मा से आपने कितनी भी पालना ली है, पर जमा कुछ नहीं हुआ। एक चावल के दाने की भी पालना जमा नहीं हुई है, क्योंकि आत्मा ही नहीं है। एक अक्षर की भी ऊर्जा जमा नहीं हुई है, एक अक्षर की भी। समझ, आपको क्या लगता है, अगर कोई सच्चाई सफाई में पूर्ण रूप से 100%, तो उसे सब सच दिखेगा। और परमात्मा ने कहा वाह बच्चे वाह। क्या होगा इस महावाक्य से, आपको क्या लगता है। इतना सा कहा वाह बच्चे वाह, क्या लगता है। संपन्न संपूर्ण बन जाएगी। कितनी बार मैं कहता हूं वाह बच्चे वाह। कुछ भी एक अक्षर भी उच्चारू, मैं अ भी बोल दूं, ये जो साउंड है ना परमात्मा की, आपको क्या लगता है परमात्मा की साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उस साउंड में एनर्जी क्या होगी, उसके वाइब्रेशंस क्या होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा क्या। समझ, उसके श्वास की भी जो साउंड है ना, उससे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। उसके कदमों की भी जो साउंड है ना,
उससे भी परिवर्तन हो जाता है। परमात्मा है भाई, पर बिकॉज ऑफ आत्मा ना होने के कारण कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सच्चाई में नहीं हो इसलिए आत्मा नहीं, आत्मा नहीं तो कुछ नहीं हो रहा है। ध्यान दो, सच्चाई सबसे बड़ा गुण है। अगर इस गुण को धारण नहीं कर पाए, कुछ भी हाथ नहीं आएगा, सब छूट जाएगा। पहले कुछ बनना है तो सच्चे बनो बच्चे, अच्छे मत बनो। बच्चे, परमात्मा परमात्मा होता है, बस हमें स्मृति में रहना है, होश में रहना है। परिवर्तन तो ऐसे ही हो जाता है, परिवर्तन में समय नहीं लगता, बस आपको होश में रहना पड़ता है। और होश क्या है? आत्मिक स्थिति। कैसे आएगी? सच्चाई से। अगर आप अपने आप से सच्चे नहीं हो तो आप उस अवस्था में कभी नहीं आ पाओगे, आपको आत्मा नहीं मिलेगी और आप भ्रम में जीवन जीते रहोगे, यात्रा करते रहोगे, भ्रम की यात्रा करते रहोगे सारी सारी। ध्यान दो, सच्चाई में आओ। सच्चाई बच्चे, अपने से तो सच्चे रहो। तुम्हें स्वयं के बारे में सब पता होना चाहिए। बस यात्रा पूरी हो गई। जो तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में, वो तुम्हारे परमात्मा को पता है तुम्हारे बारे में। जो तुम्हें पता नहीं है वो परमात्मा को पता नहीं है। समझ? और परमात्मा उन्हीं बातों पर काम करता है जो परमात्मा को पता है। परमात्मा को कहां से पता है? जो तुम्हें पता है। आत्मा जो जानती है स्वयं के बारे में, परमात्मा वही जानता है उस आत्मा के बारे में। फिर उस आत्मा में कोई कमी है और वो आत्मा को पता है मेरे अंदर ये कमी है, परमात्मा उसे निकालता है। फिर आत्मा को लगता है ये गुण मेरे अंदर आए, परमात्मा वो भर देता है। तुम्हें किसी ट्रांसलाइट के सामने, किसी चित्र के सामने कहीं कोई संकल्प करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा संकल्प बस सच्चाई से तुम्हारे सामने होना चाहिए, पहुंच जाता है। परमात्मा की कॉर्ड आत्मा से कनेक्ट है, किसी ट्रांसलाइट से नहीं है, किसी फोटो से नहीं है, किसी मूर्ति से नहीं है, आत्मा से कनेक्ट है। और अगर आप में आत्मा ही नहीं है तो आप कितना भी कुछ भी कहो, परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा बच्चे। ध्यान दो, सच्चाई, आत्मा सिर्फ सच्चाई में रहती है। सच्चाई नहीं, आत्मा नहीं। मुझे नहीं पता आप कितना सीरियसली, कितना गंभीरता से इस वाणी को लोगे, क्योंकि किसी की अगर आत्मा समाप्ति की ओर जाने वाली है तो वो तो बहुत लाइटली लेगा इस ज्ञान को, क्योंकि उसकी यात्रा आगे जा ही रही है। वो गंभीरता से नहीं लेगा, क्योंकि आत्मा समाप्त तो होने वाली है। बहुत समझदारी से चलना पड़ता है बच्चे, संभल कर यात्रा करनी पड़ती है। यहाँ पर सच्चाई रखो, सच्चाई से ही सफाई होती है। ध्यान दो, सफाई हो जाती है तो फिर स्वच्छता आती है, स्वच्छता हो गई तो पवित्र बनते हो, और पवित्रता सदा कायम रखी तो दिव्यता आने लगती है। पहली है सच्चाई। देखो सच्चाई है क्या? तुम्हें सब पता होना चाहिए स्वयं के बारे में। कौन से वाणी को पता कर रहे हो? परमात्मा वाणी। कौन से परमात्मा का पता करना चाहते हो? कौन से ज्ञान योग धारणा सेवा का पता करना चाहते हो? सच्चाई के बारे में पता करो। सच्चाई बच्चे, परमात्मा का ज्ञान इतना है, रोज इतना दे रहा है, भूलते जाओगे। पहला गुण है सच्चाई। समझ है बच्चे?
मेरे पास कोई भी आए, मेरा एक ही सवाल होता है, क्या आप अपने आप से सच्चे हो? कहेंगे हाँ, तो बैठो। कहेंगे ना, क्षमा चाहते हैं, हम आपसे बात नहीं कर सकते। समझ? जितनों ने मुझे उत्तर दिया है, जो अपने आप से सच्चे नहीं रहते, क्षमा चाहता हूँ, आपको मुझसे बात करने का अधिकार नहीं है। आप मुझसे किसी भी प्रकार की बात नहीं कर सकते। मेरी ओर देख भी नहीं सकते आप। नॉट अलाउड। देखना अलाउड नहीं। वाणी में भी नहीं देख सकते। जब सच्चे बनोगे तब देखना, वरना श्रापित हो जाओगे। कहां से आए हो पता नहीं है। परमात्मा के साथ चलते भी सच्चा रहना होता नहीं। सच्चाई नहीं है तो कैसे मेरे साथ चल सकते हो? तुम्हें कोई अधिकार नहीं मेरे साथ चलने का, अगर सच्चाई नहीं है तुम में तो। परिवार वालों को, लौकिक परिवार वालों को यही कहना कि हमारे अंदर सच्चाई, सफाई नहीं है, इसलिए बाबा ने घर भेज दिया है। बात समाप्त। उनकी रिएक्शन मुझे बताना, देखना वो क्या रिएक्शन देते हैं। समझ है? बिना सच्चाई के तुम आध्यात्मिक यात्रा कैसे कर सकते हो? किसने तुम्हें अधिकार दिया आध्यात्मिक यात्रा करने का बिना सच्चाई के? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। समझ की बात है। होश में आना पड़ता है। सच्चाई चाहिए, अपने से ही सच्चा रहना है ना। अभी मैंने किसी और से सच्चा रहने के लिए कहा है क्या? भट्टियों में भी वही आ सकते जो अपने से सच्चे रह सकते हैं। जो अपने से सच्चे नहीं रहते वो भट्टियों में नहीं आ सकते। जब कभी भी भट्टी होती है, पूछना है उन्हें, आप अपने से सच्चे रहते हो क्या? आपको अपने बारे में सब पता है क्या? आपके हर विचार को आप जानते हो, विजन को, संस्कार को, आप कैसे हो ये पूर्ण सच्चाई से आपको पता है। आपका हर कर्म आपको पता होता है, हर बोल पता होता है, हर दृष्टि। सच्चाई नहीं है तो मेरे सामने नहीं चाहिए कोई। अभी बहुत नाटक हुए। असत्य मेरे सामने ठहर सकता है, ये कल्पना भी कैसे की किसी ने? समझ? आप सभी को भी वार्निंग देता हूं, सच्चाई की अवस्था में नहीं आ सकते तो बैग पैक करके रखो, घर जाने के लिए तैयार रहना, मुझे जरूरत नहीं है। समझ है? अपने कल्याण के लिए आए हो ना, तो अपनी कल्याण यात्रा समझ में नहीं आती कि सच्चाई से चलना है। समझ है? ध्यान दो। तुम ठग हो तो मैं महाठग हूं। तुम एक झूठ में चलोगे, परमात्मा के ड्रामा के सिस्टम में पदम गुणा झूठ तुमसे बोला जाएगा। तैयार रहना। एक झूठ के बदले पदम गुणा झूठ, कुबेर गुणा झूठ। पदम फिर भी छोटा है, कुबेर गुणा झूठ। चलो, जो आखिरी अंक है। अब क्या करोगे? संभल कर यात्रा करना। भक्ति मार्ग में तुम्हारा भगवान भी तुमसे झूठ बोलेगा, मेरी मर्जी है वो। भगवान को पाठ बजाना ही पड़ेगा तुम्हारे प्रति। तुम्हारा इष्ट भी तुमसे झूठ बोलेगा, क्योंकि तुम परमात्मा से झूठ में चले। सिस्टम का न्याय बहुत विचित्र है बच्चे, बहुत ज्यादा। समझ की बातें सारी। नास्तिक बनोगे, होश की बात है। अभी जिन बच्चों ने हमें उत्तर दिए,
सच्चाई नहीं है। उनसे मैं पूछना चाहता हूं, कब आएगी, कब आएगी, पहले बिल्कुल कब आएगी, अभी से कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी? अगर नहीं आए, अगर नहीं आए सच्चाई में, तो क्या करोगे? कब? जब सच्चाई अभी बोला है आपने, अभी आएंगे। अब से अभी से नहीं आए तो शाम तक चले जाएंगे। कल चले जाएंगे, अभी से नहीं है तो घर चले जाएंगे। हाँ, तैयार रहना, तैयार रहना। समझ? बिना सच्चाई के आत्मा मिलती नहीं है, तो पार्ट भी कैसे बजा रहे हो बिना सच्चाई के? इतना बड़ा गुण है सच्चाई का, बिना सच्चाई के यात्रा भी कैसे कर रहे हो? आपको समझ होनी चाहिए सारी, सभी को समझ होती नहीं कि बिना सच्चाई के यात्रा क्या होगी। सच्चाई ही जीवन का आधार है। सत्य गया कि सब गया? तुम बिना सच्चाई के कैसे चल सकते हो? कौन सी जीवन जी रहे हो? हर अस्तित्व के लिए बात है, स्वयं से सच्चे रहो तभी आत्मा मिलेगी। परमात्मा मिलना तो बहुत दूर की बात है। आत्मा चाहिए ना, स्वयं से सच्चे रहो। जो हो, जैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, पापी हो, पुण्यवान हो, डजंट मैटर। सच्चे रहो स्वयं से। तुम क्या हो इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम सच्चे हो या नहीं हो, इसी बात से लेना देना है। समझ की बात है। और तुम्हें मैं श्रीमत दे रहा हूं। सच्चाई होगी तब परमात्मा की ओर देखना, तब बात करना बाबा करके। और अगर खोट में बात की तो तुम अपने आप को श्रापित कर दोगे। ये परमात्मा के वचन है। मर्जी तुम्हारी, तुम्हारे सामने रखा है मैंने सब कुछ, जो करना है करो। समझ की बात। सबसे बड़ा गुण है सच्चाई। इस गुण को छोड़कर अब कैसे यात्रा कर सकते हो? और ध्यान में रखना बच्चों, कितने सालों से यात्रा हो रही है आपकी परमात्मा के साथ? इतने वर्षों से इतना सब डिलीट हो गया आपके जीवन से, क्योंकि सच्चाई में थे नहीं। ये पहला सेकंड, पहला दिन है आपका मेरे साथ का। अब तक जो हुआ सब डिलीट, चला गया, भाग गया। आपके खाते में कुछ भी जमा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। ये नहीं सोचना सच्चाई में आएंगे तो अब तक जो किया है वो जमा होगा। जमा ही नहीं हुआ, सब डिलीट हुआ है। सब कुछ। तुम्हारे जीवन में कोई पल नहीं है परमात्मा के। कोई परमात्मा के संग की पालना नहीं है, ना कोई ज्ञान है, योग है, धारणा है, ना कोई सेवा है, क्योंकि तुम सच्चाई में थे नहीं। सच्चाई में जब होते नहीं तब सब खो जाता है। तुम कितना भी जियो उसे, कितना भी करो, कुछ नहीं बचता। तुमने परमात्मा के संग जितने मोमेंट्स जी लिए वो सब डिलीट हो गए हैं। न वो है, न उनसे आने वाले कोई फल है। तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बचा है, तुमने डिलीट कर दिया। परमात्मा जिम्मेवार नहीं है। वो तो सदा समझाता रहता है, सदा समझानी देता है, ज्ञान देता है, पर तुम्हें नहीं समझना है। समझ? और अभी से अगर खोट में चले गलती से, तो सारी लाइफ डिलीट हो जाएगी परमात्मा के साथ की। दोबारा कभी नहीं मिलोगे, कभी यात्रा ही नहीं होगी परमात्मा के संग। अभी जितना भाग्य उतना जियो खोट में,
सच्चाई में नहीं चलना। समझ की बात है। सच्चाई सबसे बड़ा गुण है। सच्चाई से ही अस्तित्व रहता है। अगर सच्चाई नहीं है तो अस्तित्व कभी नहीं रहता। जो तुम्हें बिना सच्चाई का अस्तित्व दिख रहा है वही झूठ है, वही खोट है। पहले अपने से सच्चे रहो। या किसी की मैंने बात की है क्या कि परमात्मा को रोज कुछ सुनाना है, निराकार आकार साकार रूप में, या किसी को सुनाना है? इतनी सी बात है, अपने से सच्चा रहना। एक ही तो बात की है मैंने, स्वयं से सच्चा रहने की। हाँ, मुझे पता है मैं ऐसा हूं, हमें पता है हम ऐसे, हमने ये किया, हमने वो किया, वो किया, अभी हमारे मन में ये विचार चल रहा था, हमारे बुद्धि में ऐसा विजन था, हम जानते। हमारा ये संस्कार इमर्ज हुआ, ऐसी फीलिंग थी, ऐसे इमोशंस थे, ऐसे कर्म हुए हमसे, ऐसे बोल निकले, ऐसी दृष्टि रही, ऐसी हमारी स्थिति है, ऐसा भाव है, ऐसी वृत्ति है, ऐसे वाइब्रेशंस है। खुद की तो बात की है मैंने। तुमसे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता। जो खुद से झूठा रहता है उससे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, आई एक्सेप्ट परमात्मा को कोई बात कहने में डर लगता है, निराकार रूप में कहने में भी डर लगता है, पर खुद की बात खुद से करने में भी डर लगता है। इससे बड़ा झूठ कुछ और नहीं हो सकता भाई। इससे बड़ा झूठ का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। समझ है? मैं कोई तुम्हारी बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूं। ना निराकार में सुननी है, ना आकार में सुननी है। भाई हमें हमारा काम है। तुम्हारी दो कौड़ी की बातें सुनने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए। हम हमारा रिसेट का कार्य पूरा करने के लिए आए हैं यहाँ पर। खुद से सच्चे रहो। या वो भी नहीं होता तुम्हें? तुम खुद को धोखा दे सकते हो तो मैं तुम्हारा भरोसा क्या करूं? मुझे धोखा नहीं दे सकते तुम। सिंपल सी बात है। खुद से झूठे रह सकते हो तो क्या गारंटी दूं कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे? कब बोलोगे इसका भरोसा नहीं। समझ है सारी। तुमसे बड़ा संभल कर रहना पड़ेगा मुझे। यज्ञ को भी थोड़ा संभाल कर रखना पड़ेगा तुमसे, ईश्वरीय परिवार को, सेवाओं को, क्योंकि तुम कहाँ धोखा दोगे इसकी गारंटी नहीं बच्चे। तुम्हें बच्चा कहना भी गलत होगा। समझ की बात है। सत्यता में चलना होता है। परमात्मा का एक ही पसंदीदा गुण है, सत्यता, सच्चाई, बाकी नहीं कुछ। समझ है बच्चे? बाकी मैं नहीं देखता कौन कितना ज्ञानी है, शांत स्वरूप है, पवित्र है, सुख कारक है, या कामी क्रोधी लोभी मोही है। ये सब मैं नहीं देखता बच्चे। मैं सिर्फ सत्य देखता हूँ, सच्चाई देखता हूँ। बाकी दो कौड़ी की बातें मेरे लिए, तुम्हारी पवित्रता क्या, तुम्हारा ज्ञान क्या, तुम्हारे गुण क्या, शक्तियां क्या, दो कौड़ी की बातें। तुम्हारे अवगुण क्या, विपरीतता क्या। परमात्मा यह सब कभी नहीं देखता। परमात्मा को एक ही गुण परम प्रिय है, सत्य, सच्चाई। बाकी तुम्हारा दो कौड़ी का है सब। जिसके आगे दिखाना है दिखाओ, मेरे आगे मत दिखाओ ये सब। मैं सिर्फ सच्चाई देखता हूं। देखो सच्चाई है क्या तुम में? समझ है? और सजा तो मिलेगी बच्चे। इतने लंबे समय से तुम सच्चाई में नहीं चले हो, इसकी कड़ी से कड़ी सजा तुम्हें दी जाएगी। सजाओं के लिए तैयार रहना। परमात्मा के संग चलते माफी कभी नहीं होती। जो करो सो भुगतो। समझ है? यहां चतुराई नहीं चलती भाई। संभल कर यात्रा करना। शब्द बदले ना तो क्या बदल दूंगा इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए परमात्मा के आगे शब्द, टोन, यह सब नहीं बदला जाता। संभल कर यात्रा करो, वरना बड़ा महंगा जाएगा।
समझ की बात है बच्चे, होश पूर्वक यात्रा करनी पड़ती है, गफलत करके नहीं चलता। कुछ भी गफलत नहीं कर सकते बच्चे, होश रखो, ध्यान दो, समझ की बात है सारी। सच्चाई में ही कल्याण है, सच्चाई का गुण धारण करो और बच्चे अपना कल्याण करो, अपनी कल्याण यात्रा करो, वरना बड़ा भारी नुकसान होगा। सच्चाई नहीं होगी तो ध्यान देना, सच्चाई ही सब कुछ है। सच्चाई में आओ और अपना कल्याण करो, सभी का कल्याण, सभी को परमात्मा के पदम गुणा याद प्यार, परमात्म प्रभात ध्यान में रखना। सच्चाई ही सब कुछ है, बिना सच के तुम मेरे साथ यात्रा नहीं कर सकते, कभी नहीं। ध्यान दो, बिना सच के कोई यात्रा नहीं होती। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और अपना कल्याण करते रहो। वाह बच्चे वाह। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।